और ऑक्सीजन पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है। ऑक्सीजन सप्लाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोरोना प्रबंधन पर भी सुनवाई होगी। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस शाह की बेंच पे सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर यह सुनवाई होनी है और आज इस पर फैसला भी सुनाया जा सकता है। तो पिछले काफी समय से ऑक्सीजन को लेकर पूरे देश में कोहराम मचा हुआ और इसी को लेकर यह सुनवाई होनी है। सुशील पांडे हमारे दिल्ली संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन पर सुनवाई भी होनी है और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज फैसला भी आ सकता है। क्या दलीलें पेश होने वाली है और कितनी राहत जो है वो आम लोगों को मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऑक्सीजन के मामले में? ऑक्सीजन के मामले में फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज बेहद अहम होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार ये बताने वाली है कि तमाम राज्यों को ऑक्सीजन की कितनी मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा केंद्र सरकार की तरफ से 208 पेज का दाखिल किया गया है और उनके हलफनामे में ये बताया गया है कि किस प्रकार की तैयारी फिलहाल केंद्र सरकार ने की है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये बताया है सुप्रीम कोर्ट में कि देश भर के तमाम जो निजी और सरकारी अस्पतालें हैं वहां पर एडवाइजरी जारी कर दिया गया है और ये बताया गया है कि किसी भी पेशेंट को फिलहाल अस्पताल में एंट्री देने से मना नहीं कर सकता अस्पताल प्रशासन। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए फिलहाल इंटर्न्स की व्यवस्था की गई है। उन इंटर्न्स को पैसा भी राज्य सरकारें देंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में वैक्सीनेशन के यूनिवर्सल रेट को लेकर कहीं ना कहीं आज बचाव किया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि ये फिलहाल जनहित में लिया गया फैसला है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो प्राइसिंग का मामला है उसका फैसला सिर्फ कार्यपालिका ले सकती है, लिहाजा न्यायपालिका इस मामले में हस्तक्षेप ना करे। तमाम जो वैज्ञानिक हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ही प्राइसिंग की रणनीति को तय किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से केंद्र सरकार ने वैक्सीन के रेट को तय करने के मामले में अपने बातों को रखा है और एक बार फिर से प्राइसिंग जो फिलहाल तय कर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा या तमाम जो कंपनियां हैं उनके द्वारा, तो उसका बचाव किया है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट आज इसमें जब 11 बजे सुनवाई करेगा तो देखना बेहद अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की दलीलों से संतुष्ट होता है या फिर नहीं। लेकिन केंद्र सरकार ने यूनिवर्सल रेट के मामले में केंद्र सरकार ने अपना बचाव। महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि दो मामले जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आज डिस्कशन में लाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट इन दोनों मुद्दों पर बात कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है ऑक्सीजन का, क्योंकि जहां तक वैक्सीन की कीमतें तय करने की बात है, कंपनी कीमतें तय करेगी या केंद्र सरकार तय करेगी, लेकिन लगभग सभी राज्य जो है वो उसे फ्री अपने नागरिकों को लगा रहे हैं। इसलिए ये सेकेंडरी मुद्दा हो जाता है। मुद्दा जो प्रथम है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन के मामले में क्या कुछ नया हो सकता है, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा किल्लत ऑक्सीजन की है और जितनी ज्यादा मौतें हुई हैं वो दवाई के अभाव में नहीं हुई हैं बल्कि ऑक्सीजन के अभाव में हुई हैं। कोर्ट का सीधा हिसाब केंद्र सरकार को लेकर साफ है कि जो भी राज्य जितना भी मैट्रिक टन ऑक्सीजन मांगते हैं उनको उतना देना पड़ेगा, चाहे वो फिर दिल्ली हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो राजस्थान हो। तमाम राज्य सरकारों की तरफ से केंद्र पर यह बात कही जा रही थी कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, बावजूद उसके केंद्र सरकार वहां पर ऑक्सीजन मुहैया करा रही है। राजस्थान सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। इस पर केंद्र सरकार को सीधे फटकार भी लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा था कि आप हमारे सामने हलफनामा पेश करें और ये बताएं कि कितने राज्यों को कितनी मात्रा में, यानी कि कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई आप कर रहे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जो देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तय करेगा। आज सुप्रीम कोर्ट को ये बताना है केंद्र सरकार को कि कितने मैट्रिक टन ऑक्सीजन तमाम राज्यों में दिया जा रहा है। तो आज की सुनवाई बेहद अहम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की किल्लत से, जैसा आप बता भी रहे हैं, तमाम राज्य जूझ रहे हैं और इलाज की वजह से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से हमारे देश में तमाम जो मरीज हैं उनकी मौत हो रही है। ये वाकई बहुत ही फिलहाल दुख देने वाली बात है और यही चिंता सुप्रीम कोर्ट ने जताई थी कि आखिर पर्याप्त मात्रा में कई राज्य ऐसे हैं जो केंद्र सरकार पर डिपेंड है, तो ऐसे में केंद्र सरकार उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन क्यों नहीं मुहैया करा रही। जी सुशील, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। हमारे संवाददाता सुशील पांडे दिल्ली से जानकारी दे रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर
सुप्रीम कोर्ट फैसला ले सकता है, एक ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर और दूसरा वैक्सीन की कीमतें तय करने को लेकर। और ऑक्सीजन आज देश में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कहता है, इस पर नजर बनी रहेगी। और कोरोना प्रबंधन पर भी आज सुनवाई होगी। प्रदेश में ऑक्सीजन के आवंटन का मामला, हाई कोर्ट में आज मामले की सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट, बार और अन्य की जनहित याचिकाओं पर यह सुनवाई होगी। याचिकाओं में प्रदेश को ऑक्सीजन के कम आवंटन, जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी, निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों से ज्यादा वसूली करने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। और इसके अलावा देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो चुकी है। 24 घंटे में 3,66,161 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 3,53,818 लोग ठीक भी हुए हैं।